नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम रिसर्च की बात करते हैं यानी किसी भी चीज की फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो हम उसके प्रकार की बात करते हैं। रिसर्च कितने प्रकार की होती है? जनरली सबसे पहले जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रश्न कौंधता है वो यही कौंधता है कि रिसर्च के प्रकार क्या क्या होते हैं। वैसे तो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उसने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से रिसर्च के प्रकार बताए हैं, परंतु मुख्य रूप से जो बताया गया है राम आहूजा ने, उनके अनुसार यह मुख्यतः 3 भागों में विभक्त की गई है: वर्णनात्मक, अन्वेषी और दूसरी है व्याख्यात्मक। वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। किसी भी रिसर्च को हम जब डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं यानी हम उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त करना। किसी भी आप कोई भी टॉपिक ले लें, कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, उस ऑब्जेक्टिव में यदि हम हमारा मुख्य उद्देश्य होता है उस पर्टिकुलर, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बीमारी के लिए, पर्टिकुलर बीमारी है अल्सर। अब हम अल्सर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे होता है, कब होता है, किसको होता है, इसका परिणाम क्या होता है, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, या इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसका उपचार क्या होता है, कौन क्या कब कैसे क्यों, है ना। ये हम पूरी डिटेल अगर हम जानकारी ले लेते हैं, हम उस पर्टिकुलर, हम उसके बारे में और कुछ नहीं पता कर रहे, हमारी तरफ से हम कोई समाधान नहीं बता रहे, हम ये नहीं बता रहे कि इस समय यह बीमारी आई थी या इस समय बीमारी ज़्यादा होती है, या जो डेंगू फीवर है वो बरसात में ज़्यादा होता है या सर्दियों में वो कम होता है, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे। हम केवल और केवल बीमारी के बारे में इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कैसे होती बीमारी, कब होती बीमारी, क्यों होती बीमारी, इसके पीछे कारण क्या है, हम इसके बारे में पूरी रिसर्च कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर बता रहे हैं। तो हम बोलते हैं इसको वर्णनात्मक रिसर्च। यानी किसी भी वस्तु का, किसी भी जन का, किसी भी थ्योरी का, किसी भी तथ्य का हम अगर डिटेल में अगर हम उसके बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तब इस तरह की जो रिसर्च होती है, इस रिसर्च को क्या रिसर्च बोलते हैं? वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्वेषी यानी एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी यानी किसी चीज को एक्सप्लोर करना, है ना। जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, पर्टिकुलर कोई भी बीमारी के विभिन्न पहलुओं को डिस्कस करना। सर्दियों में होती है डेंगू फीवर तो क्या कारण है, बरसात में क्यों होती है, मतलब एक ही आप चीज के विभिन्न पहलुओं को हम बोलते हैं ना, हम अलग अलग दिशाओं से एक ही वस्तुओं को अगर देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे किसी भी चीज को, तब इस तरह की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी स्टडी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टडी का, जिसमें बताया गया है कि जितने भी एनजीओस हैं वह बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम उस चीज को, है ना। क्या उसके अंदर जो मनुष्य जो कार्य कर रहे होते हैं, कार्य करता है, वो अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनका जो लेवल है, पढ़ाई का लेवल है, वो क्या है, उनमें जो सामाजिक भावना है वो किस तरीके की है, क्या उनमें इमोशनल पॉइंट ज़्यादा है अथवा नहीं है, उनकी कार्यकारिणी कैसी है, उनका ऑब्जेक्टिव कैसा है, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हैं, क्या उनके पास टाइम मैनेजमेंट है, क्या उनके पास एनर्जी मैनेजमेंट है। हम उनकी हर चीज़ को, और हम एक ही एनजीओ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे एनजीओ को भी ले सकते हैं, है ना। तो हम जब किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया एनजीओ के बारे में, हमने एक एनजीओ लिया, वो सक्सेसफुल रहा है, तो हमने उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी कि वह एनजीओ सक्सेसफुल क्यों रहा है ना। हमने उसको एक्सप्लोर करा, हमने उसके जितने भी सक्सेस के पॉइंट थे वो हमने एक्सप्लोर कर दिए कि इसने इतने समय में इतने कार्य करे, इसके पीछे क्या कारण था। तो जब हम किसी चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं तब इस तरह की जो स्टडी होगी उस स्टडी को क्या कहेंगे? एक्सप्लोरेटरी स्टडी या अन्वेषी अध्ययन। फिर हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी, है ना, यानी कि व्याख्यात्मक। अब हम इस चीज की व्याख्या कर रहे हैं, है ना, समस्या के क्या क्या कारण हैं। हमने सक्सेस बता दी, परंतु कई एनजीओ हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है। क्या मैन पावर अच्छी नहीं है, क्या मैन पावर में इतनी क्षमता नहीं है, क्या मैन पावर में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्या मैन पावर में मनी मैनेजमेंट नहीं है। किसी भी चीज़ को हमने एक्सप्लेन करा, किसी भी तथ्य को हमने एक्सप्लेन करा, किसी भी सिद्धांत को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि हम अभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रिसर्च के प्रकार क्या क्या होते हैं। हमने आपको ये बताया हमारे पिछले वीडियोज़ में कि रिसर्च क्यों की जाती है,
ठीक है, अलग अलग तरह की रिसर्चेस होती हैं, रिसर्चेस क्यों की जाती है, तब इसमें क्या था, ये हमने उस चीज का वर्णन करा। तो वो क्या था, कैसे की जाती है, कब की जाती है, क्यों की जाती है, क्या कौन कौन कब रिसर्च कर सकने में सक्षम है, इसके बारे में हमने आपको पूरा वर्णन करा। तो वो क्या हो गया, वर्णनात्मक रिसर्च। इसी तरीके से हमारे वीडियोस में हमने अलग अलग तरह की रिसर्चेस के बारे में आपको जानकारी दी कि आप सैंपल साइज कैसे ले सकते हैं, आप डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप लिखना है आपको रिसर्च को। तो हमने उसके विभिन्न रिसर्च को ही हमने विभिन्न पहलुओं से समझा, अलग अलग तरीके से हमने उसके विभिन्न पहलुओं को समझा। तो वह कौन सी हुई, एक्सप्लोरेटिव हो गई या फिर अन्वेषी प्रकार की रिसर्च हो गई। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपकी कि अगर आपको रिसर्च नहीं आ पा रही है समझ में, तो हम आपको उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। जब हम उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि ये समस्या है, समस्या हमने फाइंड आउट कर ली, अब समस्या का जो कारण है वह हम फाइंड आउट करें कि इस समस्या के पीछे ये कारण है और इस समस्या को इस तरीके से दूर करा जा सकता है। हमने सैंपल साइज हमने बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली, पर हमसे समझ में नहीं आ रहा, तो हम सैंपल साइज हमारी लिमिटेड रखेंगे। तो वो क्या है, हमारी समस्या, हमारी जो रिसर्च हुई सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके पीछे क्या कारण था कि हमारी सैंपल साइज बहुत ज़्यादा थी, टाइम लिमिटेशन बहुत कम था, एनर्जी मैनेजमेंट हमसे नहीं हो पाया। तो समस्या का कारण हमने फाइंड आउट करा। जब हम किसी भी समस्या का कारण फाइंड आउट करते हैं, तो इस प्रकार की जो रिसर्च होती है उसको एक्सप्लेनेटरी या फिर व्याख्यात्मक रिसर्च कहा जाता है। मेरे ख्याल से हम आपको ये बता दें कि कभी भी हम एक तरह से रिसर्च नहीं कर सकते। रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारी रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है, उनको अपनी रिसर्च में इंक्लूड करना पड़ता है, तभी हमारी जो रिसर्च होती है वह रिसर्च सक्सेसफुल होती है। हम ये नहीं कहते कि आपको सिर्फ एक तरह की रिसर्च में, आप एक तरह के प्रकार की जो रिसर्च होती है आप उसको करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, परंतु जनरली हम करते यही हैं कि हमारी जब रिसर्च होती है हम बहुत सारे रिसर्च के टाइप्स को इकट्ठा ले लेते हैं और उसके बाद हम रिसर्च करते हैं, तब हमारी रिसर्च सक्सेसफुल होगी। हमारी सक्सेसफुल रिसर्च का मतलब ये होता है कि हम समाज के कल्याण में किसी तरीके से योगदान कर रहे हैं और वह योगदान जो होता है वह हमारे लिए पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है।